भाभी, किसी हेल्प की जरूरत तो नहीं है आपको? इसमें पूछने की क्या जरूरत है? अब तो ये तुम्हारा भी घर है। एक्चुअली मैंने सोचा कि नई नई शादी हुई है तो घर के कामों में क्यों हाथ बटाऊं, है ना? वैसे भाभी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या पका रही हैं आप? खिचड़ी नहीं पकती थी हमारे घर में, पर शायद अब वो भी पकना शुरू हो जाए। वैसे तो खैर घर में जो भी पकता है सभी खा लेते हैं। तुम्हारी कोई फरमाइश हो तो बता दो। अरे नहीं भाभी, मेरी तो कोई अगर वो भी तो मत करना। वैसे ही इस महंगाई में गुजर बसर हो जाए ना, बहुत बड़ी बात है। अरे हफीन बेटा, ये तुमने जो जो सौदा मंगाया था ये मैं सब ले आई हूँ। अम्मी, बाकी के पैसे? बाकी पैसे नहीं बचे। जितने कीमतें कम करा सकती थी मैंने कराई हैं। महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसमें फिर शायद 102 चीज़ें कम ही होंगी। भाभी, आप अम्मी से बकाया पैसों का पूछ रही थी? हिसाब किताब रखना पड़ता है। जब तुम्हारा शौहर घर खर्च में हिस्सा डालेगा ना, तो तुम भी रखने लगोगी। आई बड़ी। याफीन भी ना कितनी दफ़ा कहा है मेरी दवाइयों को ना हटाया करे। पता नहीं कब 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 समझेगी। बहुत भूख लग रही है यार। अम्मी कहाँ हैं? अम्मी को तो बुलाओ। पता तो है आपको कि अम्मी जल्दी सो जाती हैं। क्या करें यार, काम की वजह से टाइम ही नहीं मिल पाता। इतने दिन हो गए अम्मी से बात किए हुए। अब जाहिर है काम भी ज़रूरी है। आप भी काम छोड़ के घर बैठ गए तो ये घर कैसे चलेगा? भाई अल्लाह का शुक्र है कि नुमान भी जॉब पे लग गया है, सब तो कमाने लग गया है। हाँ, जिम्मेदारी जो बढ़ गई है उसकी। अरे भाभी, खाने के साथ सलाद वगैरह नहीं है क्या? देवर जी, हर चीज़ महंगी हो गई है। अब तो आप कमाने लगे हो तो घर में राशन भी डलवा दिया करो। कर लेगा, सब कर लेगा। अभी सुकून से खाना तो खाने दो उसे। हाँ, तो मैंने इसके हाथ थोड़ी ना रुके, वैसे भी खा तो रहा है। सुनो, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, वो क्या है ना कि महक ने अम्मी के साथ खाना खा लिया था तो शायद इसका पेट भरा हुआ है। क्यों, है ना महक? तुम्हारे तानों से ही पेट भर जाता है। तो खाना क्या खाऊं? नुमान मुझे पानी देना गिलास। ये तुम इतनी रात को क्या लेके बैठ गई हो? हिसाब किताब देख रही हूँ। सुबह कर लिया करो ये सब कुछ। दिन में ना मैं घर के कामों में बिजी रहती हूँ, और महक साहिबा, उसे तो इतना भी एहसास नहीं कि वो घर के कामों में मेरा थोड़ा सा हाथ बटा ले। कोई बात नहीं है, अभी नई शादी हुई है, थोड़ा टाइम दो उन्हें। हाँ, क्यों नहीं? और मुझे तो शादी के दूसरी सुबह ही किचन का रास्ता दिखा दिया गया था। तुम हर वक्त ना बहस के मूड में ही रहती। अच्छा सुनो, सुबह ऑफिस जाते हुए ना मुझे 2000 रुपये दे जाना। मुझे कुछ राशन मंगवाना है। राशन तो तुम आज ही लेके आई हो। पैसे कम पड़ गए थे तो कुछ चीज़ें हैं वो मंगवानी है। तो ये महंगाई ने भी हद कर दी है। वही तो मैं कह रही हूँ कि इतनी महंगाई है कि इंसान तो बीमार होने से भी डरता है। अब देखो ना,
घर की सारी जिम्मेदारी तो तुम्हारे कांधों पर है। बिल्स, राशन, दवाइयाँ, हत्ता हर चीज़ तुम्हें देखनी पड़ती है। अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रही हैं, आपका इशारा किस तरफ है, बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी सलमान, कि हर बात समझते हुए भी तुम जो ना समझ बनने की एक्टिंग करते हो। तो मोहतरमा क्या कहना चाह रही हैं? देखो, ले दे के तो सब कुछ तुम्हें ही करना है, तो क्यों ना अम्मी के जो जेवर हैं वो बेच कर तुम किसी कारोबार में लगा लो। इससे ये होगा कि तुम्हारा बोझ भी हल्का हो जाएगा और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब यहाँ देखो, हर किसी को हमारी कमर तोड़ने पे लगा हुआ है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी माँ के जेवर बेचूंगा? अल्लाह का शुक्र है मेरी बड़ी अच्छी आमदनी है और बड़ा होने की हैसियत से मैं घर का खर्चा चला सकता हूँ। आज तो तुमने ये बात कह दी, अगर दोबारा तुमने ये बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? जेवर बेच दो। अगर कोई शख्स घर चला रहा है, घर का इंतज़ाम चला रहा है और वो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो ख़ुद भी थोड़ा सा इस तरह से फ़ील करता है, एक डोमिनेंट फ़ील करता है। और उससे ज़्यादा जो उसकी बीवी होती है, यानी ख़वातीन में ये चीज़ ज़्यादा होती है कि हम घर चला रहे हैं तो हमें ज़्यादा अहमियत मिले या हमारी बात ज़्यादा सुनी जाए, इस तरह की चीज़ें। तो बेसिकली ये एक नेगेटिव अप्रोच है। और अगर अल्लाह ताला ने किसी को ये ज़िम्मेदारी दी है और आपको बड़ा बनाया है और आपके हाथ से वो घर का खर्च चला रहा है, तो इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, आजिज़ी और इनकिसारी से रहना चाहिए दोनों मियाँ बीवी को। अमूमी तौर पे मर्द हजरात तो तरीक़े से ही रहते हैं, लेकिन बीवियाँ ख़ास तौर से वो थोड़ा सा नेगेटिव रोल प्ले करती हैं। तो उनको भी ये समझना चाहिए कि उनके शौहर को अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी दी, ये रोल दिया, वो किसी को भी दे सकता है। तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें और सबको पॉजिटिवली बराबर से लेके चलें। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमारी बात सुनी जाए या हम घर चला रहे हैं। दिस इज़ अ नेगेटिव अप्रोच। अम्मी ये सामान ले आइएगा, परचून अम्मी 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 क्या हुआ है आपको? अम्मी उठिए ना। महक, महक जल्दी आओ। महक, अम्मी उठिए ना। अरे जल्दी आओ। क्या हो गया भाभी, इतना क्यों चिल्ला रही हैं आप? अम्मी उठिए ना। अम्मी 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 को क्या हो गया? अरे मुझे क्या पता कि क्या हुआ है। जाओ जल्दी से पानी लेके आओ। हाँ मैं लाती हूँ। अरे वहां कहाँ जा रही हो? ये रखा हुआ दिखाई नहीं देता। सॉरी भाभी। उठिए अम्मी, अम्मी उठिए। अम्मी अरे जल्दी करो। ले आई अम्मी। अम्मी 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 उठिए। अम्मी दवाइयाँ कहाँ रखी हैं आपकी जो आप खाती हैं? अम्मी अम्मी दवाइयाँ कहाँ हैं? अरे मेरा दिमाग, मैंने खुद रखी है। ले मैं लाती हूँ। हाँ हाँ अम्मी अम्मी उठिए, थोड़ी सी हिम्मत कीजिए। अम्मी उठिए ना। अम्मी अम्मी उठिए। अम्मी अम्मी उठिए ना। क्या हुआ है आपको? अम्मी उठिए, हुआ क्या है आपको? अरे क्या दही की तरह जम रही हो? दवाई मिली कि नहीं? वो मिल नहीं रही थी। मिल गई। लाओ ये। हाँ 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 अम्मी संभालो अम्मी को। अम्मी 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 दवाई। होश में अम्मी। अम्मी दवाई खाए। उठिए अम्मी। भाभी मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मैं डॉक्टर फोन करती हूँ। हाँ हाँ करो फोन करो। ठीक है जल्दी जाओ। मैं अम्मी अम्मी उठिए ना। अम्मी अम्मी उठिए। मैंने इन्हें चेक कर लिया, इनका बीपी जो है वो हाई हो गया था, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई है। मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ और इंशाल्लाह आप इनको टाइम पर खिलाती रहें तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है? अम्मी आप ठीक हैं? और दोबारा अगर इनकी तबीयत ख़राब हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। शुक्रिया। मुझे तो नहीं लगता इस डॉक्टर को कुछ आता वाता भी था। अरे गली के नुक्कड़ पे छोटी सी दुकान खोल के बैठा हुआ है, हर मरीज को एक जैसी दवाई लिख कर दे देता है। अच्छा तुमने अपना बड़ा इलाज करवा लिया इसे, जो तुम्हें बहुत पता है। अरे बहुत रश रहता है इसके क्लिनिक पे, बहुत सारे लोग आते हैं और फीस भी उसकी ना होने के बराबर है। छवि तो बुलाया था। अरे पता नहीं कितने की आएंगी ये दवाइयाँ। एक तो वैसे ही खाने के लाले पड़े, ऊपर से अब ये। बेटा तुमने खामखाई तकल्लुफ़ किया।
बिला वजह ही डॉक्टर को बुला लिया। मैं ये घर की दवाई बनी खा के ठीक हो जाऊंगी। अम्मी आप भी कैसा मजाक करती हैं? आप उन दवाइयाँ कहती हैं? अरे वो तो कोई घरेलू चीजों से बनी हुई कोई, हाँ शायद कोई नुस्खा है। तुम्हें क्या पता, तुम अभी आई हो। अम्मी शुरू से ही ना यही दवाइयाँ खाती आई हैं। अच्छा भाभी, जैसा आपको ठीक लगे वो करें आप। अम्मी मैं ना नमानो कॉल करके बता देती हूँ कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ नहीं महक, मेरे बेटों को फ़ोन मत करना। मैं नहीं चाहती उनको कोई तकलीफ़ हो। आगे वो मेरा बहुत बोझ उठाते हैं। उन पे घर की बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। ख़ास तौर पे सलमान को फ़ोन मत करना। मैं नहीं चाहती कि उससे कोई तकलीफ़ हो। जो बूढ़े माँ बाप होते हैं वो तो, बल्कि बूढ़े क्या, माँ बाप तो हमेशा से अपनी औलाद का ही सोचते हैं, और जब बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाते हैं तो फिर ज़्यादा ख्याल होता है। और माँ बाप इस तरह से भी सोचते हैं कि ये घर का खर्च भी चला रहा है, तो चूँकि घर की भी इस पे ज़िम्मेदारियाँ हैं और हमने भी अगर अपनी बीमारी का बोझ डाल दिया तो एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। तो इसलिए माँ बाप बच्चों को नहीं बताते। लेकिन यहाँ पे बच्चों की ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है, बच्चों का रोल शुरू हो जाता है कि बच्चे देखें कि कोई बीमारी तो नहीं वालिदैन को, कब चेकअप करवाना है, कब कोई ब्लड टेस्ट करवाना है, कब किसी और तरह की कोई रिपोर्टिंग्स करवानी है, कब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जाना है। तो ये फिर बच्चों की ज़िम्मेदारी बन जाती है, बच्चों को अपना रोल प्ले करना चाहिए। मैं दरअसल ना जॉब सर्च कर रही हूँ। जॉब? मगर किसके लिए? जाहिर है अपने लिए, ताकि हमारी भी कोई वैल्यू हो। तुमसे भाभी ने कुछ कहा ना? हमारी पूछने वाली बात है। 24 घंटे वो मुझे ताने देती रहती है। अरे उनको कहने दो यार, आदत है उनकी। लेकिन मुझे आदत नहीं है सुनने की। ऐसे बिहेव करती है जैसे जैसे तुम कोई काम ही नहीं करते हो। बोलने दो उनको, छोड़ो उनको। और देखना, जब मेरी सैलरी बढ़ेगी ना, मैं भी उनसे बात कर पाऊंगा। और आपकी सैलरी कब बढ़ेगी? यार सच कहूं, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ कि मेरी सैलरी कब बढ़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और वैसे भी यार मैं इस जॉब से तंग आ चुका हूँ। मैं ना कोई अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, कोई अपना काम हो यार, कोई सुकून हो लाइफ में। हाँ, और अपने बिजनेस के लिए पैसे चाहिए होंगे। कहाँ से आएंगे ये पैसे? मसला तो यही है कि पैसे कहाँ से आएंगे। वैसे मेरे पास ना तुम्हारी इस परेशानी का हल है। क्या? बताओ ना। पहले वादा करो, गुस्सा नहीं करोगे। अच्छा वादा बताओ ना। देखो, तुम्हारी अम्मी के पास ना जेवर है, यही कोई 5-7 लाख के होंगे, और हो सकता है इससे भी ज्यादा के हों। तो तुम उनसे बात करके देखो, आई एम डैम श्योर तुम्हारी बात नहीं टालेंगी। अब तुम्हें बिजनेस के लिए पैसे दे देंगी। वैसे कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन चलो करके देखता हूँ अम्मी से बात। कल सुबह ही बात करता हूँ मैं अम्मी से। वेरी गुड, तुम देख लेना, वो मान जाएंगे। बहुत प्यार करती हैं तुमसे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे बेटा, ये यहाँ क्यों ले आए? अरे क्या मतलब अम्मी, आपके खाने के लिए लाया हूँ। अरे मेरा मतलब है फ्रिज में रख देते, आफरीन काट कर ले आती। अम्मी, ये कैसी बात कह दिया आपने? क्या इस घर में सिर्फ आफरीन भाभी ही है? हमें आपकी कोई फिक्र नहीं है? अरे भाई, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो। नुमान बेटा, ऑफिस नहीं गए तुम अभी तक अपने? हाँ अम्मी, बस जा ही रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूँ। वो क्या है ना कि रात में अक्सर देर हो जाती है और आपसे मुलाकात नहीं हो पाती, आप सो चुकी होती हैं। हाँ बेटा, आँख जल्दी लग जाती है। अम्मी, मैं चाह रहा था कि मैं कुछ वक्त आपको भी दूँ, अपना कोई काम शुरू करूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर अम्मी, उसमें मुझे
आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरी मदद? हाँ अम्मी, अगर वो आप अपने जेवर मुझे दे दें तो मैं कोई काम शुरू कर लूँगा अम्मी। अम्मी आप फ्रूट नहीं खा रही? लाई मुझे दे, मैं ना काट कर देती हूँ अम्मी को। बस आफरीन बेटा, अब मैं और नहीं खा सकती। अरे अम्मी खाइए ना, आपके लाडले बेटे और बहू बड़े प्यार से खरीद के लाए आपके लिए। लाडली तो तुम भी मेरी हो। हाय गजब खुदा का, आज तक तो इस लाड का मैंने कोई फायदा तक नहीं उठाया। और ये महक कितनी तेज है, नुमान को सीढ़ी बनाकर आपसे आपके जेवर हासिल करना चाहती है। बेटा, घर की चीज़ है, घर में ही रहेगी। नुमान कारोबार में लगाना चाहता है, उसको अपनी जॉब और तनख्वाह दोनों नहीं पसंद है। हाँ तो ऐसे तो सलमान का भी हक बनता है, बल्कि उनका पूरा हक बनता है, लेकिन उन्हें कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई होश है। देखिए अम्मी, मुझे कोई लालच नहीं है। आप खुद ही बताएं, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और कितने सालों से हूँ, लेकिन मेरी काली नजर कभी भी आपके जेवरों पर नहीं पड़ी। और ये महक को आपकी सेहत से ज्यादा आपके जेवरों की फिक्र है। आफरीन, मैंने अभी जेवर दिए नहीं हैं। हाँ तो उसे कितनी देर लगेगी आपसे जेवर निकलवाने में? माइंड तो आप वैसे ही बना चुकी हैं। अरे तुम बेफिक्र रहो, ऐसा बोतल में उतारूंगी अम्मी को कि वो एक लम्हा जाया किए बिना ना सारा जेवर खुशी खुशी हमें दे देंगी। हमान छोड़ो ना इस बात को। अम्मी से बात हो गई, समझो सलमान भाई से भी हो गई। जरा शर्म और लिहाज नहीं ना तुम में? हमान, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, लेक्चर टाइम शुरू हो गया। अल्लाह हाफिज। क्या बात है, शर्म का पाठ पढ़ाने वाली खुद दूसरों की जब बातें चोरी छुपे सुनती है तो शर्म नहीं आती? चोरी छुपे। और तुम जो अपनी खबासत का डंका बजा रही हो, उसका क्या? आफरीन भाभी, जुबान संभाल के बात कर। मेरी जबान को रहने दो, तुम अपनी हरकतें सुधार लो। अम्मी भोली हैं, मैं नहीं। ये जो तुम्हारी चालाकियां है ना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब मैं समझी, तो इस बात की तकलीफ है आपको? भाई देखिए ना, ऐसा करते हैं कि अम्मी की ही जिंदगी में हम दोनों अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। आप भी खुश और मैं भी खुश। खुश? वैसे ये खुशी मेरे नसीब में तो है नहीं, क्योंकि मेरा शौहर तुम्हारे शौहर की तरह लालची नहीं है। नाउ आई अंडरस्टैंड भाभी, तो आपको इस बात की तकलीफ है। सॉरी टू से, मगर भाभी ये तो आप दोनों मियाँ बीवी का मसला है ना, मैं क्या कह सकती हूँ? मेरी किसी को फिक्र नहीं है, सबको जेवरों की पड़ी हुई है। मैं तो बहुओं में बेटी ही ढूंढती रह गई, यहाँ तो बेटे भी अपने नहीं हैं। अचानक से अम्मी को क्या हो गया? हनुमान बोलो। नहीं, अभी आईसीयू में ही है।
कुछ पता नहीं। नहीं, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपडेट करता रहूँगा। सलमान, डॉक्टर। अगर थोड़ी सी देर और हो जाती तो शायद इनका बचना नामुमकिन था। बचना नामुमकिन था? ऐसा क्या हुआ डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी अम्मी को बहुत मेजर हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक? हाँ, हार्ट अटैक कैसे आ सकता है डॉक्टर साहब? मतलब कुछ सिम्टम्स होती हैं, कुछ अलामतें होती हैं, ऐसे कैसे आ सकता है? आफरीन? जी वो अम्मी जो है ना, वो घरेलू नुस्खों से बनी दवाइयाँ खाती थी और कल तो वो कल तो क्या? कल अम्मी बेहोश हो गई थी। तुम मुझे अभी बता रही हो? अम्मी ने मना किया था सलमान, आपको परेशानी होगी इसलिए, लेकिन हमने वो करीब में जो क्लिनिक है ना, वहाँ से डॉक्टर को बुलवा लिया था। उन्होंने चेक किया था और कहा था कि अम्मी का थोड़ा सा बीपी हाई है और कुछ भी नहीं। देखिए, ये बातें आप लोग बाद में कीजिएगा। फिलहाल मरीज की कंडीशन देखते हुए बाईपास रिकमेंड करूँगा। आप लोग पैसे का बंदोबस्त कर लें ताकि हम ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दें। राइट? सलमान, पानी। इस तरह गुस्सा करके या फिर अपना खून जला के कोई फ़ायदा नहीं है। ठंडे दिमाग से फैसला लो। क्या ठंडे दिमाग से फैसला? अम्मी की जो आज हालत है, कहीं ना कहीं मैं भी कसूरवार हूं इसमें। आप कैसे? अम्मी को वक्त ही नहीं दे पाया, अपने कामों में इतना मसरूफ रहा कि कभी खैर खबर ही नहीं ली। मुझे तो लगता है कि अम्मी को सदमा लगा है। सदमा? कैसा सदमा? वो अपनी महक है ना, महक और नुमान, अम्मी के पास गए थे उनसे उनके जेवर मांगने के लिए, न जाने किन किन चीज़ों की दुहाई देकर। अभी तो अम्मी के ऑपरेशन का सोचना है, उसके बाद मैं उनसे बात करता हूँ। सलमान, आप एक काम करें, आप अम्मी के जेवर बेच दें। तुम्हारे दिमाग से अभी तक जेवर का फतूर नहीं निकला, जानते हो भी कि अम्मी किस हाल में है, फिर भी तुम्हें। अम्मी की हालत की वजह से ही कह रही हूँ। नहीं तो कर लीजिए अरेंज, 4-5 लाख का सर्जरी के लिए कर सकते हैं। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? अब कोई जवाब नहीं है देने के लिए? अम्मी के जेवर हैं, अम्मी के ही काम आएंगे। मैं कौन सा अपनी तिजोरी भरने की बात कर रही हूँ? ठीक कह रही हो तुम, यही सही रहेगा। अगर ये जेवर मेरे ना हो सके तो तुम्हारे भी नहीं होने दूंगी मैं, महक। मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई ना बेटा तुम लोगों को। जी अम्मी, बहुत तकलीफ हुई। अभी अगर आप अपने साथ होने वाली जो तकलीफें हैं कि हमसे खुसूसन मुझसे ना छुपाती तो बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी थी। तुम लोग काम में बहुत मसरूफ थे, मैं तुम लोग को तंग कैसे करती। ऊपर से इतनी महंगाई कि घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा है। ऐसे में मैं कैसे परेशान करती तुम लोगों को। अम्मी, आपकी इसी सोच ने आज आपको इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया।
आप यही चाहती थी ना कि हमें माली तौर पर कोई परेशानी ना हो, तो इसका नतीजा क्या निकला? कम बचाने के चक्कर में ज्यादा गंवा दिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि बात सिर्फ माल से ही टल गई। अगर खुदा ना खास्ता जान पर आ जाती तो हमारा क्या होता? अम्मी, सलमान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं भी आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं भी अपने मतलब के लिए आपके पास आया। हालांकि बेटा होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता था कि आपकी परेशानी दूर करूं। आप वादा करें, आप हमसे कुछ नहीं छुपाएंगे। कोई भी बात होगी, कोई भी बात हमसे डायरेक्ट कहेंगे। अभी आपका साया हमारे सर पर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को सलामत रखे। अगर ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, तो उसको छोटा ना जाने, उसको फौरी तौर पे प्रॉपर तरीके से डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, चेकअप कराएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। अमूमी तौर पे होता ये है कि पेरेंट्स ख़ास तौर से ये सोचते हैं कि चलो भाई ये तो छोटी सी बीमारी है या मामूली सी बीमारी है, इसको आगे चल के देख लेंगे, इससे कुछ नहीं होगा, और वो बीमारी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और आगे जाके वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शक्ल अख्तियार कर लेती है। समटाइम्स लाइफ थ्रेटनिंग भी साबित होती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, जो कि अगर शुरू में इलाज करवाया होता तो कम पैसा लगता, और एट द एंड बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो होना ये चाहिए कि कोई भी बीमारी है उसको प्रॉपर तरीके से उसको रिज़ॉल्व करवाएं, ट्रीटमेंट करवाएं और उसको देन एंड देयर ख़त्म करें।